नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोग इस चैनल पे पा रहे हैं। इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले का आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसकी जानकारी दे रखी है आप लोगों को। तो उसमें बताया कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, ये 4 लोग एक ही परिवार के वर्ब होते हैं। जैसे इज़ारे में एक परिवार है, वाज वर एक परिवार है, उसी तरह ये 4 वर्ब एक परिवार के हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह पहले 2 शब्दों का ध्यान रखें, उसका मैंने आपको डिटेल बनाया था। आप उसमें देख सकते हैं उस वीडियो में जाके, बहुत ज़रूरी है। पहले 2 शब्दों में कभी गलती ना करें। अगर क्रम आपका बदल गया, शी हैज़ से हैज़ शी हो गया, तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप बनाना चाहते हैं क्वेश्चन तो बन जाएगा सिंपल, बनाना चाहते हैं सिंपल तो बन जाएगा क्वेश्चन। अगर आपने शुरू के 2 शब्दों में गलती कर दी तो इस वीडियो को यहाँ देख के आप रोक सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने देखा कि इट हैज़ इट, ये सब कैसे बने, ये आपने देखा और इसको समझा। इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह हाउ मैनी, हाउ मच के साथ होता है, किस तरह माई, आवर, योर के साथ होता है और किस तरह विल हैव का यूज़ होता है। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर आपको मैंने बताया कि अगर आपको ऐसे वाक्य में तीसरा शब्द जोड़ना है तो कई तरह के तीसरे शब्द होते हैं जो कि आप जोड़ सकते हैं। जैसे ए एन भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, माई, आवर, योर, हिज, हर भी हो सकता है। इनकी पोजीशन हमेशा तीसरे नंबर पे होती है, चाहे वो सिंपल वाक्य हो, चाहे वो क्वेश्चन वाले वाक्य हो। तो आपने इसे भी देखा। पूरी वीडियो अगर देखनी हो तो आप पार्ट 1 देखिए, ये पार्ट 2 है, इसका ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ समझिए, क्योंकि ये पूरी इंग्लिश में आगे टेंसेस में चल के भी ये सारे वर्ब्स और ये तरीके काम आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सम, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, मैनी का यूज़ कैसे होगा। तीसरा शब्द ये होगा, क्योंकि आई हैव मतलब मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, किसके पास, ये सारे जो वाक्य होते हैं तो आपको कई बार बताना पड़ता है कि मेरे पास कौन सी चीज़ कितनी संख्या में या मात्रा में है, ये भी हमें बताना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये शब्द आपके पास हो। सम, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको इसमें से थोड़े से वर्ड ताकि हिंट देने के लिए बता रहा हूँ। इनका नंबर देखिए तीसरा, चाहे वो सिंपल हो आई हैव सम, चाहे वो क्वेश्चन हो आई हैव आई सम। तो इनकी हिंदी क्या है वो आप बाद में डिक्शनरी में भी देख सकते हैं या मेरी बाकी वीडियोस देखें, उसमें मिलेगी आपको। बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये 5-6 शब्द, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं गिनती में करने के लिए। अब आइए हम आगे देखते हैं। जैसे थोड़ा हो गया, कम हो गया, बहुत हो गया, क्या आपके पास, ठीक है, क्या आपके बहुत फ्रेंड हैं, क्या आपके थोड़े हैं, मेरे तो बहुत थोड़े से फ्रेंड हैं। तो ये सारी संख्या मात्रा से जुड़े हुए शब्द हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमेशा वाक्य में तीसरे नंबर पे आते हैं। देखिए सवाल में भी तीसरे नंबर पे हैं और सिंपल ऊपर सिंपल है उसमें भी तीसरे नंबर पे हैं। तो इसको वीडियो को आप रोक रोक के बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा शब्द नॉट होता है। आपने ऊपर देखा, या तो तीसरा शब्द ए और एन होता है, या तो तीसरा शब्द सम, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मैनी होता है, या तो फिर तीसरा शब्द आपका होगा नॉट। क्वेश्चन हो चाहे सिंपल हो। तो आपने ये देखा, ये पिछली वीडियो में जानकारी दी जा चुकी है। जैसे कि 3 नंबर आप देख रहे हैं, दे हैव नॉट, हैव दे नॉट, नॉट तीसरे नंबर पे, बाकी पहले 2 शब्द आगे पीछे हो रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो ये आपने देखा, यहाँ पर भी वीडियो आप रोक रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में किसी कारणवश हमारी वीडियो यहीं तक हो गई थी क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई थी। तो आइए हम देखते हैं तीसरा शब्द जो है वो क्या है। तीसरा शब्द जो जुड़े वो है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, यानी मेरा, आवर का हमारा, योर का आपका, हिज का उसका, हर लड़की के लिए उसका, देयर उनका। ऐसे शब्द जब हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंपल में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो क्वेश्चन में हो, तो हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि तीसरा नंबर ही होना चाहिए इनका। जैसे यू हैव माई, आपके पास मेरा पेन है। हैव यू माई पेन, क्या आपके पास मेरा पेन है। वी हैव आवर, आगे जो भी लिखना है लिखिए, हैव वी आवर। दे हैव हिज, हैव दे हिज। आप देख रहे हैं ना तीसरे नंबर पे ही माई, आवर, योर, हिज, हर वाक्य में लग रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। दे हैव हिज, आई हैव माई, हैव आई माई। अगर आप हिंदी में, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, हिंदी के हिसाब से वो इंग्लिश बनाने लग जाते हैं। देखिए हिंदी का अपना शब्द क्रम है, इंग्लिश का अपना शब्द क्रम है। अगर हम हिंदी के हिसाब से शब्दों को नंबर में लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें इंग्लिश के नियमों के हिसाब से ही लिखना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कोई गलती ना हो, हिंदी से आप कंफ्यूज ना होए। इंग्लिश के जो शब्द क्रम है, वर्ड ऑर्डर है, उनको फॉलो करें आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
हैज़ शी माई पेन, क्या उसके पास मेरा पेन है? शी हैज़ माई पेन, उसके पास मेरा पेन है। जब भी हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इंग्लिश में वाक्य में जब क्या वाले वाक्य होते हैं तो यही वर्ब, जो भी वर्ब यूज़ कर रहे हैं आप, वो सबसे पहले वाक्य में वही लगते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक आपने देखा कि माई, आवर, योर, हर, हिज, हर, देयर, ये तीसरे नंबर पे लग रहे थे। तीसरे नंबर पे नॉट भी लगता है, नेगेटिव। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने जब नेगेटिव यूज़ हुआ जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, तो नॉट अब भी तीसरे नंबर पे लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्य बनाना पड़ जाए कि मेरे पास आपका पेन नहीं है, तो आई हैव नॉट, पहले तो आई हैव यानी दो में बिल्कुल गड़बड़ नहीं, फिर नॉट तीसरे नंबर पे हमेशा। आई हैव नॉट योर पेन, मेरे पास आपका पेन नहीं है। तो यही शब्द क्रम है। देखिए, जब मैंने ये 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, आई हैव नॉट माई, तो माई चौथे नंबर पे आया। जब मैंने ऊपर वाले वाक्य दिखाया इसमें नॉट नहीं लगा था, तो ये तीसरे नंबर पे आया। देखिए कितने आसान तरीके से आप इसमें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। आपको सिर्फ यही करना है कि वीडियो रोक रोक के देखनी है और इसको समझना है। आई हैव नॉट माई, ही हैज़ नॉट हिज, वी हैव नॉट आवर, यू हैव नॉट माई, दे हैव नॉट देयर, हैव यू नॉट माई, क्या आपके पास मेरा पेन नहीं है? हैव यू नॉट माई पेन, हैज़ शी नॉट माई पेन, हैव वी नॉट आवर कार, या जो भी लिख सकते हैं। हैव दे नॉट माई, जो भी, हैज़ राम नॉट माई, क्या राम के पास मेरा पेन नहीं है? तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये शब्दों का क्रम, ये 4 शब्द हो चुके हैं। बच्चे यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या तो 3 में हो जाते हैं, पहले दूसरे शब्द में गलती कर बैठते हैं, या तो तीसरे शब्द में गलती कर बैठते हैं, सही क्रम में नहीं लगाते, या तो फिर 4 वर्ड आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह लगाएं। तो इसमें आपको वही जानकारी दी गई है कि पहले 2 में तो सब्जेक्ट वर्ब आएगा, सवाल में वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट बाद में। फिर जैसे ही आप तीसरा शब्द लिखेंगे तो आप हिंदी को मत देखिए कि उसमें वो शब्द कहाँ लिखे हुए हैं। तीसरा शब्द ए एन होगा, या तो नॉट होगा, या तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर होगा, या तो नेगेटिव और माई यानी नॉट और माई दोनों यूज़ करने हैं। जैसे कि ये 2 शब्द मैंने आपको इस पेज पे सिखा रखे हैं। अगर ये दोनों एक साथ यूज़ करने पड़ जा रहे हैं तो भी आप ऐसे लिखें जैसे मैंने बताया। अब मान लीजिए नॉट के साथ आपको ए और एन लिखना है, तो जहाँ माई, हिज, हर, आवर, माई लिखा है उसकी जगह ए एन ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपने सीखी। आइए आगे देखते हैं। अब बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या और आती है कि जी आपके पास कितने पेन है। इससे बहुत बच्चों ने सवाल पूछा और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो है हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं बताते, या हैज़, हैव के साथ इनका यूज़ कैसे होगा ये नहीं बताते हैं। तो ये देखिए ऊपर मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से शब्दों का क्रम होता है। पहले हाउ मच या हाउ मैनी, फिर उसके बाद वो शब्द लिखेंगे जैसे कलम कितना है, पानी कितना है, तब हैज़ या हैव जैसी ज़रूरत हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी का यूज़ जो है वो संख्या बताने के लिए होता है, कितने, और हाउ मच का यूज़ जो है वो मात्रा बताने के लिए होता है कि कितना। जैसे संख्या किन चीज़ों की होती है, बच्चे, पेन, कॉपी, पेड़, इनकी गिनती हो सकती है तो इनकी संख्या है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पूछना हो तो हाउ मैनी। और हाउ मच किसके साथ होता है, जिसका कितना, कितना पानी, कितना दूध, कितना पेट्रोल, कितनी चीनी, ये मात्रा होती है। तो आपको संख्या वाली चीज़ों का पूछना है तो हाउ मैनी लगाइए, और मात्रा वाली चीज़ों को पूछना है तो आप हाउ मच लगाइए। तो इस तरह से जो है कुछ एग्जांपल्स इसके दिखाता हूँ मैं आपको। हाउ मैनी पेन्स हैव यू, आपके पास कितने पेन हैं। हाउ मच वाटर हैव यू, आपके पास कितना पानी है, मतलब बॉटल में है या किसी भी जग में है, वो तो आगे की संख्या की बात है कि हम सेंटेंस को लंबा करें, लेकिन इसमें आप ये देखें कि किस तरह यूज़ हुआ है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ वो संख्या में है या वो मात्रा में है। संख्या में है तो हाउ मैनी से शुरू करिए, और मात्रा में है तो हाउ मच से शुरू करिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप हाउ मैनी या हाउ मच के साथ वो चीज़ लिखेंगे। जैसे आपके कितने भाई बहन हैं, तो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहाँ यू नहीं लगा देंगे, यू लास्ट में आएगा, क्योंकि हिंदी में आपके पहले आया है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले नियम से चलिए। पहले हाउ मैनी या हाउ मच दोनों में से जो लगना है वो लगाइए। फिर उसके बाद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाटर, पेन्स, इंक या जो भी लगाना है। कार, आपके पास कार कितनी है तो कार लगाइए। तब उसके बाद लास्ट में फिर हैव यू, हैज़ यू, जो भी आप हैज़ शी, हैज़ ही लगाना है, जो भी वो आप लास्ट में लगाएंगे। तो शब्द का क्रम क्या है जो ऊपर मैंने दे रखा है, सबसे पहले हाउ मैनी या हाउ मच, उसके बाद ये जगह मैंने छोड़ रखी है, यहाँ वो चीज़ आएगी जिसकी संख्या मात्रा आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर
फिर उसके बाद हैज़ हैव आएगा, हैज़ की जरूरत पड़े तो हैज़ लगाओ, हैव की जरूरत पड़े तो हैव लगाओ, उसके बाद फिर वो चीज़ आएगी यू आई वी यू दे। तो इस तरह ये वाक्य पूरा होगा। जैसे आपके पास कितने पेन हैं, अगर आप देखें इसको थोड़ा डिटेल में, अब देखिए यहाँ शुरुआत हिंदी में आपके पास से हुई है, जबकि इंग्लिश में आपके पास सबसे लास्ट में है, वो भी वर्ब पहले है तब सब्जेक्ट है, फिर कितने पेन हैं, तो अब कितने यहाँ पे अंग्रेजी में पहले से शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए हिंदी का सेंटेंस देखिए तो सबसे पहले आपके पास है, इंग्लिश में देखिए तो आपके पास सबसे पीछे है, यहाँ पे सबसे लास्ट में कितने हैं, और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कितने से ही शुरू हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपको हिंदी के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश के हिसाब से सोचना है, जानना है। आपके कितने भाई बहन हैं, तो पहले हम हाउ मैनी इंग्लिश के हिसाब से लिख रहे हैं ना हम, तो सबसे पहले हम हाउ मैनी या हाउ मच लिखेंगे, तब वो चीज़ जो मैंने ये नीचे लाइन खींच रखी है, तब वो चीज़ें लिखेंगे, तब हम हैव यू, हैज़ ही, हैव दे, ये सारी चीज़ें जो भी लिखेंगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हैड। हैड का क्या मतलब होता है, इसी परिवार का एक ज़रूरी अंग है ये भी। हैड का मतलब होता है पास था। इस वाले वर्ब में एक हमें सहूलियत मिलती है, आसानी मिलती है कि हैज़ और हैव में तो सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर होता है कि आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, फिर ही शी इट दिस दैट के साथ हैज़ लगेगा। लेकिन इसमें ये फ़ायदा होता है कि हैड का मतलब है पास था, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड लगाते हैं। ये सभी सब्जेक्ट चाहे वो एक वचन हो यानी सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, के साथ लगता है। जैसे मेरे पास एक पेन था तो आई हैड ए पेन, ठीक है। हमारे पास एक पेन था तो वी हैड ए पेन। अब मैं आई के साथ भी हेड लगा रहा हूँ, वी के साथ भी हेड लगा रहा हूँ, तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। इसमें 3 तरह के वाक्य मैंने बना रखे हैं, नियम वही हैं जो बाकी सभी के साथ है कि नॉट लगाना है तो तीसरे नंबर पे आई हैड नॉट ए पेन, क्वेश्चन बनाना तो हैड आई ए पेन, आई हैड माई पेन, और जो क्रम संख्या है वो तो जो ऊपर मैंने बता रखी है वही इसमें भी अप्लाई होगा, इसको समझना होगा। हैड ही ए कार, क्या उसके पास एक कार थी। अब यहाँ जो थी लगा हुआ है उसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ वाज वर लगेगा, क्योंकि वाज वर में पास शब्द हिंदी में नहीं आता, इसमें देखिए पास लिखा हुआ है। हाँ, कई बच्चे क्या होते हैं वाज लगा देते हैं इसकी जगह, हमें वाज नहीं लगाना है यहाँ पे। उसके पास कितनी कार थी, हाउ मैनी कार्स हैड ही। अब यहाँ ही हैड मत लगा देना, क्योंकि शुरू में ही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब जब भी आप लिख रहे हो तो पूरा अलर्ट रहें। अगर आपने गलत दोनों की मात्रा लगा दी, यानी दोनों को गलत जगह सिंगुलर के साथ कुछ और लगा दिया, आई के साथ कुछ और, तो गलत, और अगर आपने शब्दों का क्रम आगे पीछे लगा दिया तो गलत। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए हैड का एग्जाम्पल है, यहाँ वीडियो रोक के देख सकते हैं। सभी के साथ हैड लगेगा। बाकी जो नियम ऊपर मैंने हैज़ हैव के साथ लगाए हैं वही बाकी सारी बातें इसमें भी लगेगी, बस एक ही फ़र्क है कि हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैज़ और हैव अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं विल हैव। कई बार क्या होता है, सर तब तो मेरे पास एक कार होगी, कल मेरे पास एक फ़ोन होगा। विल हैव फ्यूचर के काम आता है, जिसका मतलब होता है मेरे पास होगा। इसमें भी आपको एक छूट मिलती है कि सभी सब्जेक्ट्स चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ विल हैव लगता है। विल से फ्यूचर होता है, आप में से कई लोगों को पता ही होगा। तो हमने हैड से पास्ट बना दिया, विल के साथ हैव लगाकर हमने फ्यूचर बना दिया, और हैज़ हैव तो प्रेजेंट में काम आ ही रहा है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, फिर मेरे पास कुछ होगा, वो भी हो गया। जैसे आपको ये कहना है कि भगवान ने चाहा तो मेरे पास एक मकान होगा, तो आई विल हैव ए हाउस। फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगाइए और हैव तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना आपको विल बदलना है ना तो आपको हैव बदलना है, क्योंकि विल के साथ हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये गलती मत करिएगा आप, सभी सब्जेक्ट के साथ विल और हैव लगेगा। जैसे मेरे पास एक मकान होगा, आई विल हैव ए हाउस। उसके पास एक जॉब होगी, ही विल हैव ए जॉब।
इसका नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, आई विल नॉट हैव ए जॉब। अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये देखिए नई बात सीखिए इसमें ध्यान से। क्वेश्चन में देखिए विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में विल और हैव के बीच में, यानी जो भी सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव, ठीक है, तो वो उन दोनों के बीच में आई वी दे ही शीट आपको लगाना है। इसके अलावा दे विल हैव सिंपल है देखिए, और विल दे हैव ये क्वेश्चन हो गया, क्या उनके पास कार होगी, विल दे हैव ए कार। तो यहाँ पे देखिए विल हैव को एक साथ नहीं रखा क्योंकि विल वर्ब है, तो उसको पहले हमने अलग कर लिया है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, हैव तब कुछ आगे लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वीडियो आप रोक के देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम सीखेंगे WH शब्द के साथ इसका चौथा प्रकार कैसे बनेगा, वो भी हम जान लेते हैं। WH शब्द का मतलब क्या होता है, इज़ारे में भी लगता है, वॉज वर्ब के साथ भी लगता है और हैज़ हैव के साथ लगता है, दुनिया जितनी भी इंग्लिश है सबके साथ लगता है, ए एन भी सबके साथ लगता है, माई आवर योर हिज हर सबके साथ लगता है, नॉट भी सबके साथ लगता है। बस दिक्कत क्या होती है कि शब्दों का क्रम क्या होता है, बच्चे वहाँ गलती कर बैठते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग अलग काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप उसे देखें, जानें, समझें और कॉपी में तब तक लिखें जब तक आपके दिमाग में सेट ना हो जाए। ये गलती कभी मत करिएगा आप कि एक बार लिख लिया आपने, ये तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि एक नियम आसान लग सकता है लेकिन इस पूरे कोर्स में कई तरह के नियम हैं, तो कहाँ तक याद करेंगे आप। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो आइए देखते हैं इनके साथ हैज़ और हैव कैसे यूज़ होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले WH वर्ड लग जाता है, जैसे किसके पास मेरा पेन है, तो हु हैज़ माई पेन। हु हैज़ ए कार, किसके पास एक कार है। विच कार हैज़ 4 डोर्स, कौन सी कार के 4 दरवाजे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले WH आएगा वर्ड, फिर आएगा हैज़ या हैव, फिर उसके बाद आएगा माई आवर योर आई वी यू दे। जो भी तीसरे नंबर पे कोई भी वर्ड जो आएगा वो आपके हाथ में, कि आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट आएगा, या ए एन आएगा, या नॉट आएगा, या माई आवर योर हिज हर आएगा, वो तीसरे नंबर। किसको समस्या है या किसे समस्या, हु हैज़ प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्क। और ये नीचे आप देख रहे हैं इनका शब्दों का क्रम है। हिंदी में चाहे जो लिखा हो, सबसे पहले WH, फिर हैज़ हैव हैड यानी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसको धीरे धीरे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, धीरे धीरे करते 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 प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में बहुत काम की बात थी और लंबी वीडियो थी, इसको बार बार देखिए और हर चीज़ को कॉपी में उतारिए, बार बार उतारिए जब तक कि वो आपके दिमाग में सेट ना हो जाए, तब उसके बाद में इसके वाक्य बनाना शुरू करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों पार्ट्स को आप देखेंगे, एक पार्ट जो इससे पहले बना है, एक ये वाला, तो आपको हैज़ हैव हैड की जो भी समस्याएं हैं मेरे ख्याल से इसमें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।